फाइनल पार्ट। इसमें हमारी जो सिंह है वो वेट कर रही होती कहीं पे, और वो काउंटर पे कह रही थी क्या आप मेरी हेल्प करोगे क्या, मुझे अर्जेंटली कुछ काम है, ये वो मिस्टर मिस्टर क्विक से मिलना है। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो मना कर देती है, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत आपको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा और क्यू के हिसाब से ही आप मीटिंग कर सकते हो, ऐसे पॉसिबल नहीं है, आपको ये परमिशन लेना होगा, अपॉइंटमेंट लेनी होगी। फिर ये वहाँ से जाने ही वाली होती है कि सडन एक आवाज़ आती है, और ये फिर तुरंत ही देखती है सामने, तो फिर ये बोल देती है कि सॉरी आपको मिलना है इनसे, तो हम आपको लेके चलेंगे, चलिए आप इधर आइए। तो ये कहती है क्या मिस्टर क्यू ऑलरेडी जा चुके हैं यहाँ से। तो ये कहते हैं यस बट मिस्टर क्यू रस्ट बैक इमिडिएटली, मतलब वो जल्दी ही वापस आने वाले हैं, सो आप वेट कर सकती हैं। फिर वो वेट करती है, और उसके बाद काफ़ी देर बाद मिस्टर क्यू आ जाते हैं कि रियली ऑन योर हेल्प इन द नियर फ्यूचर मिस्टर क्यू। सो वो बोलते हैं नो प्रॉब्लम इट्स फाइन, आप बैठिए, बताइए क्या हो। तो ये पहले तो ये मिस्टर क्यू माफ़ी मांगते हैं, कोई बात नहीं, सेक्रेटरी की वजह से जो दिक्कत हुई आपको। तो ये भी कह देती है कि नहीं कोई इशू नहीं है, आप मिल गए काफ़ी है। फिर बातचीत चल रही होती है इनमें, फिर काफ़ी देर तक बातचीत होती है, कुछ गर्मा गर्मी भी होती है। फिर इनकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है, तो फिर ये जाने लग जाती है। फिर सडन इनको बोला जाता है मिस जैंग आप इधर आइए, मिस्टर क्यू आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये सोचते हैं, तो फिर ये काफ़ी देर तक कंफ्यूज रहती है कि अभी जो ये मिलना चाहते हैं तो मैंने अभी किससे मीटिंग की थी, ये सारी चीज़ें ये सोच रही होती है। फिर ये आराम से मीटिंग वगैरह इनकी होती है, फिर ये बाहर आ जाती है। फिर यहाँ मिस्टर सी को दिखाया जाता है जो कि किसी से ऑफिस से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, और कोई चीज़ उनसे पूछी जाती है तो ये मना कर देते हैं नहीं मुझे इसकी अभी नीड नहीं है। फिर ये बाहर निकलते हैं तो सडन इनको जो होता है सामने मिस सी खड़ी रहती हैं और इनसे मिलती है। दोनों शॉक्ड होते हैं एक दूसरे को देख के कि ये मिस्टर क्यू है, तो फिर वो कौन थे। मैं वो बोलती हैं कि मुझे नहीं लगा था मिस्टर सी तो आप यहाँ होंगे आज के, तो ये क्या कितना अच्छा इत्तेफाक है। फिर दोनों मिलते हैं, फिर दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं, और ये दोनों थोड़ा सा ऑकवर्ड क्रिएट भी करते हैं। ये अभी तक एक दूसरे को ओपनली कन्फेस नहीं किया इन दोनों ने, जिसकी वजह से ये लगता है एंड ऑफ लास्ट तक इसी तरह से बिहेव करेंगे। फिर ये वो मिस्टर सी कुछ बोलते नहीं हैं और सडन उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। तो मिस्टर सी ऐसा करते हैं तो वो बहुत तेज गुस्सा होती है कि ये क्या हरकत है और क्या हुआ। फिर ये पीछे से पूछ लेती है क्या आप भूखे हो। सो और मारती भी है खुद से ही। तो ये मिस्टर सी कहते हैं तुम क्या खाना चाहती हो, मेरा ट्रीट होगा। सो ये बताना स्टार्ट करती है। फिर अब ये अपना दोनों कहीं जा रहे होते हैं, और ये किसी एम्पररी हॉटपॉट पे जाते हैं, जेड एम्पेरियर हॉटपॉट। तो ये और ये कुछ बात कर रही होती, कहती है मैं ऑलरेडी लेट हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये मौका ही नहीं देती कुछ बोलने की और भागना स्टार्ट कर देती है। तो जो मिस्टर सी है वो इसको होल्ड कर लेते हैं, वरना ये इसका तो आज एक्सीडेंट ही हो जाना था। ये लड़कियां पता नहीं ओवर एक्टिंग क्यों करती हैं। फिर दोनों आपस में क्लोज आते हैं, दोनों का थोड़ा सा रोमांटिक जैसा मोमेंट तो आता है। फिर ये किस ही करने वाले होते हैं कि ये तुरंत ही पीछे हट जाती है और उन्हें धक्का मारती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के रोड के इस साइड आ जाते हैं। और फिर ये अंदर टेबल नंबर 888 पे A88 पे बैठते हैं और खाने के लिए बोलते हैं इसको ऑर्डर करने के लिए। तो ये मेन्यू देख रही होती है कि क्या ऑर्डर करना है क्या ऑर्डर करना है, और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा कर रही होती है उन पर। ये सारी चीज़ें वो सोचती है, मेनली वो करती नहीं है गुस्सा, कारण बस ये कार्टून कैरेक्टर के हिसाब से वो शो करा जाता है। फिर इन दोनों में कुछ बातें होती हैं, फिर ये लोग ऑर्डर करते हैं, और ऑर्डर जो करते हैं ये यहाँ पे मतलब ऑर्डर किया और खाया, खा पी के यहाँ से रेडी, फिर ये यहाँ से निकलने लग जाते हैं।
मिस्टर सी को तो हमेशा कोई ना कोई कॉल ही करता रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये बाहर भी आते हैं तो कॉल ही पिक करते रहते हैं। दोनों में बातचीत होती है लेकिन मूवमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो हमारी जो मेन लीड है वो बात पुरानी सारी चीज़ें याद करती रहती है, जिन सारी चीज़ें याद करती रहेंगी, उनको मिस करती रहती है कि कैसे क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिर इनके पास ये आपस में फिर छोड़ते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो हम यहाँ से अब चलते हैं। तो ये शौक रहती है कि ये क्या बात हुई, अभी तो आए थे और अभी जा रहे हैं। वो उसके माथे पे सहला के वो वहाँ से निकलने की तैयारी कर लेते हैं। तो चैंग ऑफर करती है कि आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है तो कम से कम कुछ खा तो लीजिए। मीनवाइल फिर ये सब चीज़ें ख़त्म होने के बाद ये ऑफिस में इंटर्नशिप से बात कर रही होती है, जिन कैसा रहा सारी चीज़ें उन्हें बता रही होती है। फिर उससे भी कुछ पूछती है तो वो इसका थोड़ा मजाक उड़ाती है, तो फिर ये उसे मारने की कोशिश करती है कि वो तुम्हारे अंकल है ना, मेरे थोड़ी ना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि ये क्या हरकत है, क्या इतना वो, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो वो भी एटीट्यूड में चली जाती है कि वो किसी को डेट नहीं कर सकते हैं और वो मे भी किसी और को ही डेट करने की सोच रहे हैं। फिर चिंग गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारे पास है कोई और काम नहीं है, तुम अपना काम क्यों नहीं करती, तुम उसकी नीस हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम कुछ भी करोगी। और वो पाँव पटकते हुए फ़ोन लेकर निकल जाती है वहाँ से। फिर वो मैसेज करती है तो उधर से रिप्लाई आता है कि वो एयरपोर्ट पे है। तो ये सोच रही होती है मैं उसे क्या भेजूँ, क्या लिखूँ। तो फिर वे बस पूछती है वेयर आर यू गोइंग, तो उधर से रिप्लाई आता है यूएस। सो दोनों में कन्वर्सेशन ऐसे ही कंटिन्यू रहती है। काफ़ी देर तक ये कन्वर्सेशन चलता रहता है, फिर इधर से मिस यू, फिर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये भी सोच रही होती है। सीहान को समझ में आ जाता है और फाइनली एक दूसरे को इनडायरेक्टली कन्फेस हो जाता है। ये स्माइल करते हुए यूनाइटेड स्टेट के लिए निकल जाते हैं। वहाँ इनका मैनर चैरिटी गाला के साथ एक कोई वहाँ पे किसी तरह का मीटिंग होता है, जो ये पार्टी अटेंड करते हैं मीटिंग वाली। उसके बाद ये वहाँ से निकलने की तैयारी कर लेते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि कुछ तो करना है। आज के जो स्टार्स हैं वो थोड़े अलग हैं, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे थे, थोड़े रोमांटिक से हो रहे होते हैं। अब ये सोच रहे होते हैं कि चिंग से कॉल पे बात करें या मैसेज करें। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये वहाँ से निकलने की प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे जो चिक होती है अपनी फ्रेंड के साथ, जो काफ़ी साल बाद न्यू ईयर के लिए आई होती है, उसके साथ घूम रही होती है। लेकिन उसको देख के कोई कह नहीं सकता कि वो बॉय है या गर्ल है। तो ये उनकी फ़ोटो अपलोड करके सीहान को चढ़ाती रहती है और सीहान ये सारी चीज़ें देख के सडन उसके सामने आ जाते हैं, जो कि जहाँ पे वो दोनों विजिट कर रहे होते हैं। ये सामने गाड़ी लेके खड़े होते हैं। तो इसकी जो फ्रेंड होती है बोलती है ये लड़का तो बहुत अच्छा है, कितना प्रिटी है, मैं जा रहा हूँ इसको चेस करने के लिए, मैं इसको ऑफर दूंगा। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि थोड़ा सा अजीब सा, कि बिना छुपाने की कोशिश करती है कि तुम क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं यहाँ पे ऐसे हूँ। फिर दोनों में कन्वर्सेशन होने लग जाती है, बातें होती हैं। फिर ये अपना इंफॉर्मेशन देते हैं और फाइनली ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तो ये फिर से गिरने वाली ही होती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है और ये गिरने वाली होती है कि सडन इसको करके और पुरानी चीज़ें याद आ रही थी, कैसे वो दिन था जब मैंने जानबूझ के ना उठने का नाटक किया था और मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। ये सारी चीज़ें करती है और थोड़ी बहुत बातें होती है कि सीहान कहते हैं मैं जा रहा हूँ। सीहान कुछ सुनते नहीं हैं, तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं और इसका वहाँ पे मुंह बन जाता है कि ये क्या मतलब था। लेकिन फिर भी खुश हो जाते हैं कि चलो ये सारी मीटिंग छोड़ के मुझसे मिलने आए हैं
और काफ़ी स्माइल करती है, स्माइल करते हुए अपना आगे बढ़ती है। फिर यहाँ पे छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती है, इनकी पुरानी चीज़ें यहाँ पे रिकैप दिखाई जा रही है। कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आपकी इनकी वेबसाइट पर जाके आंसर दे सकते हो। सो ये फिर न्यू ईयर की बात चल रही होती है, दोनों फ्रेंड में बैठे होते हैं, अपने घर में बैठी होती है ये और इसकी फ्रेंड, और दोनों बातचीत कर रहे होते हैं न्यू ईयर का क्या प्लान है, क्या करना है, तुम क्या करना चाहती हो, क्या सिहार को बोलोगी, या फिर बहुत सारी चीज़ें की कन्वर्सेशन चल रही होती है। ये अपना हॉटपॉट एंजॉय करती है अपने फ्रेंड के साथ, तो फिर ये पोस्ट करती है। पोस्ट करने के बाद ये अपना इंजॉयमेंट कंटिन्यू रखते हैं। आसपास बहुत ज़्यादा क्रैकर्स ब्लास्ट हो रहे होते हैं न्यू ईयर की वजह से। सब जगह माहौल काफ़ी अच्छा होता है और फिर तुरंत ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो जाता है। तो सीहान की तरफ से भी इसको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है हैप्पी न्यू ईयर। और वो खुश होती है कि उन्होंने उसने मुझे मैसेज भेजा है, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है। फिर ये सोचती है कुछ और लिख देती है, क्या ये मास टेक्स्ट है, मतलब तुमने ये सारे टेक्स्ट सबको भेजे हैं, मल्टीपल लोगों को, या सिर्फ मुझे ही भेजा है। फिर बहुत सारी चीज़ें लिखते कंप्लीट परेशान कर देती है। तो फिर कहती है, वो उधर से रिप्लाई आता है, क्या तुम बोर हो रही हो या कुछ और रीज़न है। तो वो कुछ नहीं भेजती। तो फिर ये पूछता है कि क्या तुम अपने फ्रेंड के साथ नहीं हो, तुम मुझे टेक्स्टिंग बहुत ज़्यादा कर रही हो। तो इसका जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है इसका, कि ये क्या तुम्हारा देख लो ऐसे से बोल रहा है। फिर ये कन्वर्सेशन ख़त्म कर देती है और इसके बाद फ़ोन रख देती है। फिर दोनों में बातचीत होती है कि वो तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करता, वो तो अपने में बिजी है, तुम क्या कर रही हो, या तुम जाके बोलती क्यों नहीं हो। फिर सारे कन्वर्सेशन के बाद वो उसे फिर से मैसेज भेजती है कि आप सोने का टाइम हो गया, सो मैं ये हम सोने चलते हैं। उसके फ्रेंड ने उसे बोला होता है कि एक कप कॉफ़ी का चॉकलेट, हॉट चॉकलेट ले आना। ये उठती नहीं है, तो ये काफ़ी देर फिर ये बाहर आती है और फिर बोलती है कि आपको मैंने, जब मैं काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ, क्या तो मेरे लिए एक हॉट चॉकलेट बना के ले आओगे, मैं लगभग सालों से वेट कर रही हूँ। तो ये बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर ये फ़ोन रख के वेट कर रही होती है मैसेज का, और ये अपना आके और फिर ये चॉकलेट बनाती है। फिर ये सोचती है कि नहीं, कुछ मैसेज जो होता है सडन से याद आता है कि मैंने एक मैसेज भेजा था इनको। फिर ये जल्दी से आती है, फ़ोन उठाती है और सोचती है मैसेज डिलीट कर दूंगी, लेकिन इसके पास अलर्ट आता है कि मे बी ये ज़्यादा लेट हो गया, डिलीट नहीं होगा। फिर तो सिंहान का मैसेज आता है, क्या गलत हुआ है, मतलब कुछ हुआ है क्या। तो ये बोलती है नहीं तो क्या। तो फिर इधर से आता है कि कुछ क्लियर मुझे बताओ। फिर ये सोचते हैं कि अभी इतनी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हैं। तो फिर ये रिप्लाई करने की कोशिश करती है, फिर इधर से जवाब आता है जल्दी बताओ क्या हुआ। तो फिर ये सोचती रह जाती है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर ये बोलता है कि बताओ जल्दी, मुझे बताओ, मैं सोने जा रहा हूँ। वो सोने के लिए तैयार होता है। तो ये बताते हैं नहीं कुछ नहीं, गलत था, मैं बस गलत मैसेज भेजा था, मैं अब बेड पे हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, बाय। बाय बोल के फ़ोन रख देती है। ये खामखा परेशान हो रहा होता है और कुछ बोल नहीं रहा होता। फिर ये भी नहा के और ये इधर लेटी होती है, वो उधर सिंहान नहा के जल्दी से रेडी हो रहे होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनको दिखाया जाता है। सिंहान उधर नहा रहे होते हैं और इधर चिंग परेशान होती है कि पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की बात होती है, तो ये रेडी हो, उसकी फ्रेंड रेडी होती है और ये ऑलरेडी रेडी होती है, कुछ समझ नहीं पा रही होती है क्या है, ये लैपटॉप चला रही होती है, लैपटॉप पे कुछ चीज़ सर्च कर रही होती है। मिस्टर ग्वान का रिप्लाई आता है इनके पास, उसमें भी लिखा रहता है हैप्पी न्यू ईयर, आई सपोज यू आर ऑन वेकेशन। सो ये बताती है नहीं, मेरे को ऑफिस मतलब हॉलीडे ऑफ दिस ईयर, गुड गुड रेस्ट वेल। सो ये वेट करती है कि मैंने अभी छुट्टी ली है, लेकिन मैं अभी लीव पे नहीं हूँ, मैं यहीं पर आराम कर रही हूँ।
फिर इनका भी कन्वर्सेशन होता है, ठीक है आप आराम कीजिए, अच्छा है ये चीज़ भी। फिर उधर से रिप्लाई आता है, ये किसी से बात कर रही थी तो इसकी फ्रेंड चिढ़ा के चली जाती है, तो ये आंखें दिखाती है तो कहती है ओके 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 जस्ट नाउ। फिर कहती है सुई क्या तुम मुझसे बात करने वाली हो, तुमने इससे पहले कभी हॉर्स राइडिंग की है? तो वो बताती है हाँ बस एक बार, और उसने ही उसी के साथ किया था, 2-3 दिन पहले की बात है। यहाँ पे सिहान को दिखाया जाता है जो कुछ सोच के बैठे होते हैं, न्यू ईयर का शायद मे भी प्लान बना रहे होंगे। इनके जो फ्रेंड होते हैं ये भी इनको काफ़ी ज़्यादा टीस करते हैं कि क्या प्लान है, जाओगे वहाँ पे कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो भी टीस कर रहे होते हैं। फिर ये कुछ देते हैं जेड वगैरह, जेड करके कुछ। चिंग को दिखाया जाता है जो कहीं पे किसी तरह का जेड परचेज या देख रही होती है, और उनसे बोला जाता है कि इसमें से कोई एक आप ले लो सिहान से। तो सिहान इसमें से एक ले लेती है, जो कि बिलीव नहीं होता कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो उसमें लिखा, उसमें एक मैसेज लिखा होता है, एक तरह का एक गेम होता है कि जो आप उठाओगे उसमें जो मैसेज लिखा होगा वही आपके साथ होगा, या आप वही चीज़ चाहते हो। और ये एक तरह का कैंडी है आई थिंक। यहाँ पे ये पढ़ ही रहा होता है मैसेज को, कि सामने उसको चिंग दिख जाती है, जो कि ये परेशान, उस पर बहुत तेज गुस्सा करता है कि वो यहाँ आई हुई है और ये मेरे साथ ऐसे गेम खेल रहा है। फिर आ जाती है चिंग अपने दोस्त के साथ। ये उसका वेलकम करते हैं, और फिर दोनों ये बोल के चला जाता है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सिहान वहाँ से बैठे हुए हैं। फिर दोनों बात करने के लिए आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, का मूड इसका थोड़ा वैसे ख़राब रहता है कि ये मुझसे तो रिप्लाई पे बात कर नहीं रहे, मुझे कुछ बोल नहीं रहे, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर ये इधर सिहान उसके पास आता है, दोनों में बातचीत कंटिन्यू होती है। ये इधर उधर इग्नोर कर रही होती है, ये उन्हें छोड़ के सीधे जाती है हॉर्स से मिलने, जो जिससे इसकी बहुत अच्छी बाउंडिंग हो चुकी है और राइडिंग करने की बातचीत हो चुकी होती है। ये हॉर्स को भी ऑफर दे रही होती है कि आप मेरे साथ राइडिंग करो और मुझे गिराना नहीं। फिर इनका कन्वर्सेशन इसी की तरह चलता है। तो फिर ये राइडिंग के लिए प्लान करते हैं, फिर हॉर्स सबको बाहर निकाला जाता है। दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, लेकिन चैंग गुस्सा होकर इग्नोर कर देती है और अपने फ्रेंड के पीछे हाइड हो जाती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि न्यू ईयर में कुछ दिक्कत हो गई थी इनके पीछे, कुछ वो जो कन्वर्सेशन हो रहा था उसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर सी चले जाते हैं और ये उसके पीछे खड़ी रह जाती है, और बाकी के दोनों अजीब सा बिहेव करते रहते हैं कि आखिर ये दोनों चाहते क्या हैं, अपना रिलेशन क्यों ख़राब करना चाह रहे हैं। फिर ये अपना उधर जाती है तैयार होने के लिए, कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए, राइडिंग के कपड़े पहन के आ जाती है, जो सिहान से आके टकराती है। हमेशा सीन ऑकवर्ड सा ही क्रिएट होता है दोनों में, अभी तक उस हिसाब से रिलेशनशिप जनरेट नहीं हुआ है।